नमस्कार दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के काटाठी मार्ग पर खड़े हैं और मेरे पीछे कुछ भीड़ देख रहे होंगे। ये मार्ग से लगा हुआ एक खाली प्लाट है जो बाउंड्री वाला आपको दिख रहा है। थोड़ा आप लोग सरक जाए, थोड़ा सा सरक जाए, ये बाउंड्री वाला आपको दिख रहा होगा। इस बाउंड्री वाल के अंतर्गत लगभग 15,000 वर्ग फीट की भूमि है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और यहाँ पे एक वर्ग विशेष यानी मानिकपुरी समाज के नाम से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कब्जा कर रहा है, इन लोगों का आरोप है। सच क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी जानकारी मिली है जिसमें इस बाउंड्री वाल के अंदर एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें बहुत पहले कोई पुजारी यहाँ पूजा किया करते थे। और शायद लोगों के कहा अनुसार कि इस प्लॉट के अंदर उनका कब्र भी है, उनको मिट्टी दी गई थी। तो क्या कुछ जानकारी है इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दर्शकों, यहाँ के स्थानीय निवासी 500 से अधिक मतदाता की संख्या में है, 500 या 1500 के आसपास है। तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये जो आरोप लग रहा है कि ये जो क्षेत्र है काटाठी मार्ग है, इसमें ये जो भूमि की जो विवादास्पद स्थिति आ रही है, उसको लेके क्या जानकारी है आप तक? इसमें सबसे पहली बात है राजेश्वर दास मानिकपुरी, जो कि पहले से 10,000 स्क्वायर फीट अवैध कब्जा करके रखा था समाज के नाम से, और अभी 15,000 एक्स्ट्रा जमीन को अवैध कब्जा कर रहा है। वो भी रहने वाला जो है टिकरापारा क्षेत्र का रहने वाला है, और लगभग यहाँ पे कॉलोनी में 15,000 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे अनुसार और पब्लिक के अनुसार, जो कॉलोनी वासी के अनुसार से यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए या सार्वजनिक विशाल भवन बनना चाहिए। अच्छा, ये भूमि की हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये भूमि एक्चुअली में है क्या? ये भूमि जो है 398/1 का खसरा है, आबादी जमीन है ये। तो उस भूमि पर आपको कैसे जानकारी मिली कि ये अपना कब्जा किए हुए है? पटवारी आरआई के द्वारा ना इसमें पहले से नजर है कि जो भी बनेगा यहाँ पे सरकारी भवन बनेगा या तो अस्पताल बनेगा, सब लोग पहले से बता करके रख चुके हैं इस बात को। अच्छा, तो ये व्यक्ति आकर के कब्जा कर रहे हैं? ये व्यक्ति आकर के अवैध कब्जा कर रहा है। दूसरी बात ये है कि कल पुलिस भी आई थी, पुलिस वाले को भी बोले तो वो लोग बोले कार्रवाई होगी। अच्छा, पटवारी और आरआई से या क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनसे क्या बातचीत? सबको आवेदन दिया गया है लिखित तौर पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या हो सकता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? जनहित का मामला है ये, यहाँ पे हमर अस्पताल खुलना चाहिए या सामुदायिक भवन खुलना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। इसमें ये लग रहा है कि जैसे पार्षद महोदय को भी जानकारी है और हमने कलेक्टर को भी। नहीं, जानकारी की नहीं। देखिए, इस भूमि का जो आप लोग जिसे आंदोलन कर रहे हैं, निराकरण की बात कर रहे हैं, तो वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे लगता है कि शासन प्रशासन नजरअंदाज कर रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड इनको सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, लेन देन का कुछ हो सकता है? हाँ, लेन देन का मामला हो सकता है। हमने तो पार्षद को भी 2 से 4 बार, पार्षद भैया को भी बोले, पार्षद एक बार आया था, लेकिन अगर पार्षद रोकवाना चाहते हैं तो रोकवा सकते, क्योंकि उनका ये क्षेत्र पड़ता है। लेकिन अभी तक देख रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, न कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, न तो नगर निगम के द्वारा कोई किसी तरह। अभी तक के आप लोगों ने आवेदन कहाँ कहाँ भेजा है, इसकी जानकारी? कलेक्टर के पास दिया आवेदन, जोन कमिश्नर के पास दिए, नगर पालिका निगम के पास दिए, और थाना प्रभारी और ये आपका पार्षद। अच्छा, आप सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग चाह क्या रहे हैं? हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा अस्पताल बनना चाहिए या तो विशाल भवन बनना चाहिए, जो कि सामुदायिक, हाँ, जो कि सार्वजनिक हित में काम आ जाए, सभी जाति संप्रदाय। जी जी जी। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? मंजीत कुमार सिंह। भाई साहब, ये जो जगह है जिसका विवाद अभी गर्माता जा रहा है, एक समाज की बात कर रहे हैं आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्तिगत दखल हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे सभी समुदाय के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पे कोई नहीं, हॉस्पिटल कुछ नहीं, दूर जाना पड़ता है। अपने को जाना पड़ता है संतोषी नगर। अच्छा, यहाँ किसी को अगर इमरजेंसी पड़ गया तो अपने को जाना पड़ेगा संतोषी नगर, नहीं तो टिकरापारा, नहीं तो उससे आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी में अपन कहाँ जाएंगे? गांव वाले भी आते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत भी आता है। तो
कुल मिला के आप लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमारा अस्पताल बन हाँ, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लगभग 15,000 यहाँ और वहाँ 3,000 तो 18,000 1500 की मतदाता संख्या बता रहे हैं। नहीं, हमारे कॉलोनी में 15,000 मतदाता है, यहाँ पे 2,000 तो क्या 17,000। सूरज कुमार साहू। और क्या इस जगह को लेकर के क्या विचारधारा है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहली बात तो महोदय आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कॉलोनी में तरह तरह के सामुदायिक के लोग आए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं, तो बारिश के समय में शादी ब्याह या किटी पार्टी हुई या कुछ भी जो कार्यक्रम करते हैं, तो उनको भारी दिक्कत होती है, क्योंकि छोटा छोटा घर सरकार ने दी है, उसमें कार्यक्रम नहीं हो पाता है, तो अपने अपने आंगन में या जो घर के अंदर में करते, और मेहमान जो आते हैं ना, बहुत दिक्कतें होती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ एक बड़ा सा सामुदायिक भवन हो जो सबके हित में हो, तो हम सबसे उचित चाहेंगे कि ये हो, और सरकार से मांग करेंगे कि ये जो हो रहा है गतिविधि उसको रोका जाए, और हमारे लिए हमारे सब जितने भी है कॉलोनी के हित के, हाँ 15,000 की संख्या में जो परिवार बसे हुए हैं, और प्लस जो काठाडी के हमारे लोग रहते हैं, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, गांव भी है, तो बहुत अच्छा है, ताकि उनका भी कभी काम आ जाए और हमारे कॉलोनी निवासी वाले को भी काम आ जाए। शुभ नाम भगत महानंद है, मैं बीएसयू पे कॉलोनी काठाडी मार्ग में रहता हूँ। दर्शकों, आपने सुना कि यहाँ जो कब्जाधारी है राजेश्वर दास की बात हो रही है। राजेश्वर दास यहाँ पे अपने समाज का तख्ती लगाया हुआ है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि वे समाज के नाम से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए इस जगह को कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है उनके घर से लगा हुआ है। ये यहाँ के लोगों के द्वारा मिली हुई जानकारी है, और पटवारी का जो नक्शा खसरा है उसमें भी स्पष्ट हो रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पे बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है या षड्यंत्र पूर्वक कब्जा किया जा रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो बीओसीपी कॉलोनी है, यहाँ पे अन्य जगह से लोगों को लाकर के बसाया गया है, और यहाँ के लगभग जनसंख्या बता रहे हैं, यहाँ मतदाता की संख्या 15,000 के आसपास जनसंख्या या मतदाता जो भी है, उनका ये मांग स्पष्ट है कि इस जो शासकीय भूमि है जिसमें जो विवाद बन रहा है, उस विवाद को समाप्त करने के लिए यहाँ हमर अस्पताल बनना चाहिए, या फिर सभी लोगों के कार्यक्रम जो घरेलू कार्यक्रम होते हैं, छठी हो गया, बर्थडे हो गया, इस प्रकार, या शादी, छोटी मोटी शादियां हो गई, इस प्रकार से यहाँ पे वो कार्यक्रम संपन्न हो पाए, उसके लिए यहाँ पे एक सामुदायिक भवन का भी ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इनकी मांग कितनी जायज है, हम अगली कड़ी में यहाँ के जनप्रतिनिधि से जाकर के मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधि का मूड क्या है, क्या यहाँ के रहवासियों के सपोर्ट में है या फिर व्यक्तिगत विशेष के सपोर्ट में है। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको पृथक कराने के लिए या यहाँ पे जो शासकीय रूप से मांग कर रहे हैं उसके लिए वो क्या कहेंगे। हम अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे। यहाँ पे जो आप लोग कुछ विवाद हो रहा है जगह को लेकर के, जो शासकीय भूमि है जी, क्या विवाद है? वहाँ हम लोग को चाहिए, वहाँ जो सरकारी जमीन है वो दूसरे लोग आके कब्जा कर रहे हैं। कहाँ के लोग? वो टिकरा पारा के लोग हैं, बोलते हैं, सुनाई में दिया। हाँ, बाहर के लोग हैं। अब वो हमारे जगह में, मतलब हम लोग को ये चाहिए कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल बनना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए भाई, अच्छे से। जी जी, हाँ हाँ। अब उसका अपन को निर्माण करना है, कुछ अच्छे चीज के लिए करना पड़ेगा ना, तो हॉस्पिटल ही बनना यहाँ जरूरी है। तो इतने दूर जा नहीं सकते कोई पब्लिक। क्या नाम लिखते हैं आप? समा से क्या समस्या है? यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जगह है वहाँ पे कोई और मतलब अदर जो उन लोगों का लोग अपना प्राइवेट लिमिटेड के लिए वहाँ पे उन लोग पूरा बाउंड्री कर रहे हैं, अपना सब मतलब वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट का चीज है तो, लेकिन वहाँ पे सब लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल के यहाँ पे बोल रहे हॉस्पिटल की कमी है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए या कुछ ऐसा चीज जो सब लोगों के यूज, मतलब सब लोग यूज कर सके वहाँ पे वो चीज। पार्षद से आप लोग संपर्क किए इस मामले को लेकर? अच्छा, और यहाँ कुछ थे, यहाँ पार्षद नहीं आए हैं। एक बार आए थे ना पार्षद भी आए थे, पार्षद को भी सुनागत किए थे, ये चीज सब चीज जानकारी भी दिए थे, वो भी हमारा बात को सुन के सुना बंद किए।
मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे कितने वोटर्स है? आबादी कितने वोटर्स की आबादी कितनी है? कितने तक होगा? बहुत है, 15 तक है। 15,000। 15,000 तक है। हमारा सुनागत हो रहा ही नहीं है, कोई चीज का सुनागत नहीं हो रहा है। आप ये बताएं कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए? जो खाली जगह है, शासकीय भूमि है, जी यहाँ पर स्वास्थ्य के ही लिए बनना चाहिए, ताकि दूर दूर जाके जो बहुत कुछ कष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर अस्पताल ही बनना चाहिए, ताकि सबको यहाँ पर सुविधा मिल पहले सके। प्राथमिकता अस्पताल की। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही सोच अस्पताल ही होना चाहिए, वही चाहिए हम लोग को यहाँ पर। क्या मांग रखे हैं आप? जो हम लोग को है ना ब्लॉक को ठीक करवाना, पानी चूता है, पूरा दीवारें टूट गई हैं। हम लोग 3-4 बार चले गए, दूसरा जो नहीं गया उनका बन चुका, हम लोग नहीं गए तो हम लोग का नहीं बना। किसके पास गए आप लोग? वहाँ गए थे ना, हम नगर निगम में सब गए थे वहाँ पर निगम गए थे? जी 2 बार नहीं 3 बार चले गए। एप्लीकेशन दिए? हाँ सब कुछ दे दी, एप्लीकेशन दिए, सब दी। महापौर से मिले हैं? हाँ महापावर लेडीज है ना, उनसे मिल चुके हम लोग। महापावर नहीं, महापौर। हाँ मिले हैं ना, वहाँ कागज भी दे चुके क्या हैं। बोले? सब हो तो बोले ठीक है हम लोग भेजाएंगे, संडे को आज तक भेजा ही रहे हूँ। कितने महीने पहले बोले? यहाँ 2-3 ज्यादा हो रहा है, 2 महीना हो गया, 2-6 महीना हो 2 गया। महीने के बाद ये सब ब्लॉकों का बन गया, काम हो गया। जो हम लोग के ब्लॉक का नहीं हुआ, हमारे पाइप फूट गया। पैसा पास हो चुका है, लेकिन हमारा 17-18 का कोई भी काम नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं हमारा 17-18 का काम हो, और यहाँ हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है सर। स्कूल और हॉस्पिटल बिल्कुल जरूरी हो गए। यहाँ ले जाते ले जाते मेकाहारा से, यहाँ से जाएंगे मेकाहारा तक के दम तोड़ दे रहे हैं मरीज लोग। क्या नाम लिखती हैं आप? जी मेरा निर्मला मसीह। क्या समस्या क्या है? समस्या हमारे यहाँ का ये है कि हमारा जो ये वार्ड है, यहाँ पर कम से कम 5,000 लोग रहते हैं, लेकिन 5,000 लोगों के लिए 15,000 बोल रहे थे आप? हाँ, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ 5,000 युवा 5,000 है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या आप गिनेंगे तो 15,000 से कम 22,000 लोग हैं। लेकिन यहाँ 22,000 में किसी के लिए हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, किसी के लिए आंगनबाड़ी का सुविधा नहीं है, और किसी के लिए वो जो हमारा अस्पताल होता है ना, उसका भी सुविधा नहीं है। कल को अगर हमारे यहाँ के माताएं बहनें किसी को कुछ होता है या बच्चों को कुछ होता है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। परेशानियां तो बनी हुई है। बहुत परेशानी है हमारे यहाँ पर। देखो ये देख लो, ये पीछे बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग का कुछ काम नहीं हुआ है। आप वो बिल्डिंग को देख लो, उसका काम हो गया, लेकिन ये बिल्डिंग, पीछे बिल्डिंग, क्या काम? मेंटेनेंस नहीं, A to Z। देखो ऊपर देख लो, यहाँ पर पेंट नहीं हुआ है। हाँ, एक प्रकार से मेंटेनेंस ही बोलोगे, पेंट नहीं हुआ है। नीचे जो सर्विस पाइप जाता है उसका कोई काम नहीं है, नाली की सुविधाएं नहीं है ना। और माताएं बहनें जो है ना, वो बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि पानी भर जाता है ना, तो माताएं बहनें और बच्चों को बहुत असुविधा होती है। जल भराव होता है? हाँ, जल भराव। अभी बारिश नहीं आया सर, आप बारिश में आके देखेंगे ना, तो ये जो रोड होता है वो पूरा लबालब हो जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, जो ये बिल्डिंग बनी है, आप लोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में रह रहे हैं, हाँ, तो बारिश की बड़ी समस्या जो आप लोग बता रहे हैं, बारिश की उस वक्त समस्या, जो पानी जमाव होता है उसका निकासी नहीं है क्या? निकासी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। नालियां पूरी जाम हो जाती है, और आज से कम 15 साल हो गए होंगे लोगों को उनके जगह से यहाँ लाए हुए, लेकिन 15 साल में इनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई। और वो किस लिए नहीं दिया गया है? क्योंकि देखो ये जो लोग हैं हमारे यहाँ, जो 15,000 लोग हैं, वो लोग जहाँ से आए ना, आज भी वो वोट वहां देते हैं। तो यहाँ का जो पार्षद है वो यहाँ के लोगों पे ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इनका वोट यहाँ का कोई पार्षद वहां जाता है, ये जो लोग जहाँ से आए। यहाँ का कोई समस्या को लेकर के आप आपसे मुलाकात? देखो मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी माताएं बहनें और मेरी जो यहाँ के युवा है बहुत बार गए, लेकिन यहाँ का कोई हल नहीं हो रहा है। यहाँ का हल निकलना चाहिए। हमको देखो कुछ नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर ये जो बिल्डिंग दिया गया है, आज देखो कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन इसका डेवलपमेंट, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है ना। ये हमको चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर हमको एक अस्पताल चाहिए, ठीक है, और एक आंगनबाड़ी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं ना, वो कम से कम 7, 8, 10 साल तक, 10 साल तो नहीं, कम से कम 6 साल तक वो लोग आंगनबाड़ी नहीं जा पाते।
तो यहाँ पर एक अगर आंगनबाड़ी होना तो बच्चा बचपन से लेके ना 6 साल तक 5 साल तक कम से कम अनार के या जो कैपिटल होते हैं लेटर्स, तो वो तो पढ़ के कम से कम थोड़ा ज्ञान लेगा, लेकिन यहाँ है ही नहीं। और एक सरकारी स्कूल भी चाहिए हमको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22,000 जनसंख्या पे लोग रह रहे हैं। लोग यहाँ से काठाडी जाते हैं, काठाडी यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है, तो माँ बाप अपना काम धाम छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे सर। यहाँ पर अगर 22,000 लोगों को बसाया गया है तो यहाँ पर हमारे पास है, देखो ये बैक में बहुत सारे जगह है, तो यहाँ पर सरकार अलॉट कर सकती है कि छोटा सा प्राइमरी स्कूल, हमको हाई स्कूल नहीं ना मिडिल स्कूल चाहिए, लेकिन हमको एक प्राइमरी स्कूल तो दे सकते हैं। मेरा नाम अटल स्वरूप तांडी है और मैं यहाँ का रहनिवासी हूँ। और आप लोग यहाँ जो कितने सालों से है? हम लोग यहाँ 10 साल होने आ गए हम लोग को रह रहे हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं है, और किसी भी चीज के लिए हम जाते हैं तो हमारा काम कुछ भी होता नहीं है। सरकारी काम होते होते रोक देते हैं, काम करते करते चले जाते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। कुछ बिल्डिंगों में पेंट हुआ है, कुछ बिल्डिंगों में हुआ ही नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कई सारी बिल्डिंगों में क्या पूरा आंगन में टाइल्स लगी है और दूसरी बिल्डिंगों में कहीं कुछ भी नहीं लगा है। और सवाल वो आगे जो जमीन है तो वो दूसरा इंसान है, उसके साथ में हमारा विवाद हुआ था। हमने जाके वहाँ पर रोके, उसको बोले क्यों बना रहा है, तो यहाँ पर ये जगह तेरी नहीं है, तेरी जगह है तो तू कागज दिखा, तो कुछ बोला नहीं, चाला नहीं, भाग गया। फिर दूसरी बार आया, फिर उसने घेरा और वहाँ पर एक बोर्ड टांग के चला गया कि ये जगह कोई भी छुएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, ऐसा करके। फिर भी वो आया तो फिर भी हम उसको रुकाए ना, तो वो रुकता नहीं, भाग जाता, जबरदस्ती जमीन को घेर लिया है। यहाँ पर किसी भी चीज की सुविधा नहीं। आपने कहाँ की? उसकी शिकायत हम बहुत सारे लोग ने करे हैं, जैसे कि मंजित भैया है और भी बहुत भैया लोगों ने आए थे, उन सबसे करे, अपने कॉलोनी वालों से भी करे हैं, तो उसका कुछ वो नहीं हुआ है। निराकरण नहीं हो? नहीं। आगे क्या करने के लिए? आगे हमको यही चाहिए कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र चाहिए हमारे को, यहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं है। या फिर क्या नाम से हमको चौकी की सुविधा दो, या फिर कोई गार्डन वगैरह बनाओ या भवन बनाओ। यहाँ पर किसी भी चीज की सुविधा नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे इंसान लोग आके यहाँ पर घेरेंगे तो हम सब कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? क्या नाम? रजिया फातिमा। दर्शकों, छत्तीसगढ़ की राजधानी का वर्तमान जो हाल है उससे आपको अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये काठाठी बीयूसीपी जो बिल्डिंग है वहां पे हम मौजूद है। वहां पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बड़ी समस्या को लेकर के कैमरे के सामने आए हैं, और राजधानी में जो बीयूसीपी बिल्डिंग में जो लोगों को दूर दूर से ला करके रखा गया है वहां का बदतर हाल के बारे में हम बता रहे हैं। एक तरफ घोषणा करती है राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ नगर निगम के महापौर कि रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी तो तब बनेगा जब गरीब लोगों के घरों में सुविधाएं होगी। स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब इनको सारी सुविधाएं मुहैया होगी, यानी सारा व्यवस्था जो है स्मार्ट होगा, तब जाकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट बनेगी। तो आपने सुना इनकी व्यथा क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इनकी परिस्थितियां क्या है। जिस बिल्डिंग में पिछले 15 साल से रह रहे हैं उस बिल्डिंग में अब तक रंग रोगन नहीं हुआ है, पाइपलाइन दुरुस्त नहीं हुई है, और बारिश के मौसम में जो जल भराव का जो आलम होता है उस आलम में ये किस प्रकार से यहाँ जीवन यापन करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार आंख उठा करके इन गरीबों को और देखे कि इनकी क्या बदतर हालत है, और इनको इनकी बदतर हालत से कब आज़ादी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और स्मार्ट सिटी तब होगा जब इनकी सारी मुश्किलें हल होगी, इनको राज्य की सारी सुविधाएं मिलेगी। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।